क्या हुआ था? पीडीएफ एक्सपोर्ट करनी थी तो लिंक शेयर करना होता है इसके लिए खाली। है ठीक ही है पहले से तो। टेस्ट मुश्किल, मुश्किल भी कह सकता हूँ, आसान नहीं भी कह सकता। अरे तो भाई सुबह सर को देंगे, निपुण सर को ही देगा। और कौन सी क्लास चल रही है यहाँ पे ऑनलाइन यार? तो सर तो जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो, फिर स्टार्ट करें चीजों को। ध्यान दें, हाँ, चलो। हाँ, हाँ। खुद डिसाइड करना मैं कैसे आंसर दूँ इसका। काश भैया आप 8:30 क्लास में हो ना, या 6:30 वाले में हो? 6:30। ओके बेटा।
कैंटीन में हमारा थर्ड वाला था जिसमें चार तीन प्रोडक्ट तो बन गए। C5H12 है। फिर चार वो बन गए थे। जैसे इसमें ना एक तो ब्यूटेन वाला था, इसके अंदर मिठाई वाला लगा हुआ। अगर जैसे पहले वाले कार्बन को लास्ट वाले कार्बन को अगर मिठाई दूसरा होता तो उसे एक ही मान देना। सो होता तो एक ही मानते, और वैसे भी फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे मिथाइल लगेगा तो वैसे भी वो पेंटेन चेंज हो जाएगी, तो सेकंड पे लगेगा ना भाई। जो तू कह रहा है ये ले, ये आपका 4 कार्बन है, अब इस पे तूने लगा दी तो ये 5 कार्बन की चेन नहीं बन गई। नहीं, मिठाई के साथ वाली फिर आपने फर्स्ट और लास्ट बोला ना भाई, मिठाई के साथ वाली। यहाँ या यहाँ एक ही बात है। अब यहाँ या यहाँ में आपने लगा दिया, अब यहाँ लगेगा तो एक, यहाँ लगेगा सेम, यहाँ लगेगा दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कंपाउंड दे तो रहा है। मतलब हमें देखना है कि नेम डिफरेंस कहाँ है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। अब सबसे पहले हम लोग बनाते हैं विसिनल डाइहैलाइड। कैसे बनेगा? मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालता हूं। बच्चे जब भी आपके पास कोई कैटलिस्ट डल रहा है तो वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपको रेडिकल्स प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि ये एक्सेस क्वांटिटी में है तो एक टाइम पर एक से ज्यादा पहुंचेंगे। यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिएगा पहला एक्स रेडिकल पहुंचा, बॉन्ड क्लीवेज हुई, रेडिकल अटैक कर रहा तो कौन सी बॉन्ड क्लीवेज, जिसकी वजह से आप बन गए, मैं लिख के दिखा देता हूं अलग से। आप एक्स रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर गए तो बॉन्ड क्लीवेज कौन सी, जिसकी वजह से बना CH2 पे X, CH2 रेडिकल, और फिर कुछ देर बाद इवन बहुत जल्दी से दूसरा रेडिकल भी आ गया तो CH2X बॉन्डेड विथ CH2X, तो आप बन गए CH2 दोनों पे X। तो ये है विसिनल नाम, अगर आप देते हो 1,2 डाई हेलो इथेन, और अगर फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो लगा होगा तो उसके हिसाब से नाम आ जाएगा। जल्दी से देख रहे हो? कुछ आता हो सकता है। Br और Cl। जैसे यार
लिख लिया? चलिए स्क्रॉल कर दूं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मार्कोनिकॉव रूल। देखिए बेटा, आपने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर आप डालते हैं HBr, प्रोडक्ट बनता है CH3 CH पे Br CH3। लेकिन कैसे? प्लीज बोर्ड पर देख रहे हो सारे के सारे? मैं यहां पर मैकेनिज्म लिख रहा हूं, ये पेपर में पूछा जा सकता है। आपने HBr लिया, समृद्धि HBr को हीट करा तो H पे प्लस और Br पर, अब H प्लस और Br माइनस कहीं ना कहीं स्टेबल है। तो जब ये दोनों स्टेबल या सेम रिएक्टिविटी में होते हैं तो हमेशा अप्रोच करता है पहले जो हल्का है। H प्लस और Br माइनस में कौन हल्का? और Br माइनस थोड़ा सा भारी। तो कहीं ना कहीं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर सबसे पहले कौन अटैक करेगा? अब क्योंकि H प्लस आया, प्लस या माइनस आते हैं तो हेटेरोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज होती है बेटा, किसी पर भी प्लस किसी पर भी माइनस। मैं अगर लिखूं, ये मेरे और आपकी बातचीत है, ये पेपर में नहीं लिखना ऐसा कुछ। अगर इस पे प्लस आएगा तो इस पे, और इस पे माइनस आएगा तो इस पे। जरा हेल्प करिएगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो दो चेन से जुड़ा हुआ है तो कौन सी डिग्री? ये एक चेन से जुड़ा हुआ है तो इसकी बात करें तो 2 डिग्री, और इसकी बात करें तो बचपन में सीखा था 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल या 1 डिग्री कार्बोकैटायन? 2 डिग्री कार्बोएनायन ज्यादा स्टेबल या 1 डिग्री कार्बोएनायन? तो कहीं ना कहीं हम ऐसे ब्रेक होना प्रेफर करेंगे, लेकिन शायद 1-2-4% ऐसे भी ब्रेक हो जाएं। तो ऐसे ब्रेक होने वाले को मैं मेजर बोल दूंगा, और हर नाम ऐसे ब्रेक होने वाले को मैं, यानी मैं अगर लिखूं CH3 CH पे प्लस CH2 पे माइनस, और मनवीर माइनस पे कौन जाता है? H प्लस। और इसी तरह से CH3 CH पे माइनस CH2 पे प्लस, और माइनस पे कौन चला गया? H। जहां पर ये भाई साहब हैं मेजर और ये भाई साहब हैं, हम माइनर को ना भी लिखें विनायक तो काम चलता है, लेकिन अभी लिख रहे हैं क्योंकि हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं। और क्योंकि ये बने CH3 CH पे प्लस CH3 और CH3 CH2 CH2 पे प्लस, आप मेजर और आप माइनर, थोड़ी देर बाद Br माइनस भी तो पहुंचेगा।
देखो बेशक मैं यहां पर एक बी आर माइनस लेकर चल रहा हूं, लेकिन इसके पास पहुंच रहा है और कोई दूसरा बी आर माइनस इसके पास पहुंच रहा है, तो यहां पर प्रोडक्ट बन गया CH3, CH पे Br, CH3 मेजर भैया, और ये CH3, CH2, CH2 पे Br माइनर भैया, जिसकी वजह से आपने मेजर वाले को एज अ प्रोडक्ट यहां लिखा है और माइनर वाले को एज अ प्रोडक्ट। पक्का बात समझ में आती है? प्लीज जिसने 11th क्लास में ये पढ़ा था उसके सामने दोबारा से हो रहा है, लेकिन जिसने 11th क्लास में इसकी शक्ल नहीं देखी थी वो कृपया करके मेरे से बात दोबारा से कर रहा है। ध्यान देना आदर्श भैया, एच बी आर ब्रेक हुआ एज H प्लस एंड Br, H प्लस और Br माइनस में कौन हल्का, तो पहले आप अटैक करें और थोड़ी देर बाद Br माइनस। अब क्योंकि H प्लस आ रहा है तो बॉन्ड क्लीवेज करवाएगा हेट्रोलिटिकल, एक पे प्लस एक पे माइनस, मैंने एक प्लस माइनस ऐसे लिख लिया, एक में माइनस प्लस ऐसे लिख लिया, लेकिन मेरे लिए ये मेजर, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल वाला है इसलिए इसको मेजर बोला और कम स्टेबल वाले को माइनर। जहां पर क्योंकि H प्लस पहले आया था तो माइनस के साथ जोड़ ही दिया और फिर दूसरे स्टेप में Br माइनस जोड़। पक्का? जरा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन देखें, प्लीज हेल्प करिएगा। सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज कैसी हुई है? हेट्रोलिटिकल। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, तो अटैक किसने करा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक है। तीसरा पॉइंट, आपने स्टेबिलिटी किसकी चेक करी? कार्बोकेटायन कार्बोएनायन स्टेबिलिटी। चौथा पॉइंट, प्लीज समझिएगा, इस टाइम पर अगर मैं ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को दो हिस्सों में ब्रेक कर लूं, डबल बॉन्ड की लेफ्ट हैंड साइड और डबल बॉन्ड की राइट हैंड साइड, तो आप बोल सकते हो सर लेफ्ट हैंड साइड पे Br आया है और राइट हैंड साइड पे H। लेफ्ट हैंड साइड में आप काउंट करो तो कितने हाइड्रोजन इन टोटल? 4। और यहां सिर्फ कितने? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जिस साइड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा वहां Br, और जिस साइड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम वहां पर क्या आया? H आया। एक छोटा सा पॉइंट मैं खुद लिख रहा हूं, क्या मैंने HBr के अलावा कुछ लिखा है? एक सेकेंड भाई, नो परऑक्साइड यूज्ड। अब बोलो सर। अपनी क्लास की स्कूल की ना बकवास बंद करो। 11th में भी ये चीज बात करी थी, और आप अगर ऐसा बोलोगे ना तो फिर क्या बोलूं मैं आपको। आप सिर्फ इस कार्बन पे देख रहे हो, है ना? आंसर देना जरा। दो, दो ना आंसर तो। आपके हिसाब से किसी पे भी लग जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से कितने हाइड्रोजन, यहां कितने? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा तो, और कम तो। गॉट द आंसर? व्हाई आई यूज्ड बैड वर्ड्स? क्यों? क्योंकि 11th फाइल आप पढ़े हुए तब ऐसी बातें बोल रहे हो। जल्दी से प्लीज कॉपी कर रहे हो, कुछ डाउट है तो पूछ रहे हो।
क्लियर है सर जी भैया? हाय इंसान। चलिए प्लीज, नेक्स्ट आता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड लूं तो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH2 पे Br। अब ये कैसे बना, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बेंजोइल पेरोक्साइड देखूं तो ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा नन्ना सा मुन्ना सा स्ट्रक्चर होता है। ये C6H5 है यानी फिनाइल है। अब अगर मैं इसको हीट करता हूं तो बॉन्ड क्लीवेज हुई, जिसकी वजह से बना 2C6H5 C डबल बॉन्ड O O रेडिकल। ये हाईली अनस्टेबल है, जिसकी वजह से फिर दोबारा से होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज हुई, 2C6H5 रेडिकल और 2 CO2 प्रोड्यूस हुए। ये आपके लिए ये है। अब ये जो C6H5 रेडिकल है ये अप्रोच करता है HBr पे। गोविंद, जब एक रेडिकल अप्रोच करेगा तो बॉन्ड क्लीवेज कौन सी? होमोलिटिकल। और ये H को निकाल लेगा यानी बेंजीन बना देगा और साथ में रिलीज कर देगा Br रेडिकल। ये Br रेडिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे जाएगा और दिखाएगा होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज। प्लीज देखिएगा होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज में ये भी रेडिकल, और चलो मैं यहां पर स्क्वायर में बना रहा हूं, अभी बेशक बना लेना लेकिन पेपर में नहीं बनना। ये Br रेडिकल सामने दो दो ऑप्शन देख रहा है कि भाई आप भी रेडिकल और आप भी रेडिकल, लेकिन ये सिर्फ उसी पे अटैक कर पाएगा जो रिएक्टिव होगा, उस पे अटैक नहीं कर पाएगा जो स्टेबल होगा। मैं चेक करता हूं, आप हैं 2 डिग्री और आप हैं, कहीं ना कहीं हमें पढ़ाया गया कार्बन रेडिकल 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन स्टेबिलिटी। तो हम 2 डिग्री पे स्टेबल हैं, कहीं ना कहीं अटैक किस पे करेंगे, जिसकी वजह से हम बन जाएंगे CH3 CH पे रेडिकल, CH2 पे क्या आ गया? Br। अब आप भी तो रेडिकल बन गए, तो CH3 CH पे रेडिकल CH2 Br। आप अगले HBr पे गए, क्योंकि आप रेडिकल हैं, बॉन्ड क्लीवेज कैसी करवाएंगे हर नाम, और H रेडिकल निकाल लेंगे हर नाम, और क्या रिलीज हो जाएगा वंश? Br। ये Br रेडिकल अगले मॉलिक्यूल पे जाएगा, फिर ये रेडिकल बनेगा, ये अगले मॉलिक्यूल पे जाएगा, फिर Br रेडिकल बनेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक HBr ना खत्म हो जाए यहां एल्कीन। अब यहां पर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे पहला पॉइंट, आपने कौन सी बॉन्ड क्लीवेज देखी? आपने होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज देखी। दूसरा पॉइंट, क्या अटैक कर रहा है? रेडिकल अटैक कर रहा है। तीसरा पॉइंट, आपने किसकी स्टेबिलिटी देखी चेष्टा? कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करी। चौथा पॉइंट, क्या किसी को HBr के साथ इस्तेमाल करा था? बेंजोइल पेरोक्साइड इज यूज्ड। और पांचवा पॉइंट अनीश, मैं फिर दोबारा से साइड को ब्रेक कर लूं दो हिस्सों में वंश भैया, तो टोटल नंबर ऑफ H यहां ज्यादा और यहां आपका इस टाइम पे H आया है ज्यादा वाली साइड और Br आया है, तो हायर नंबर ऑफ टोटल कार्बन, सॉरी टोटल हाइड्रोजन उस साइड में आया H, और लोअर नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोजन ये साइड में आया कौन? Br।
पक्का? कॉपी करिए। हाँ जी बेटा। बेंजोइल परऑक्साइड। लिख लिया बेटा? जल्दी से लिख लीजिए। सर हाँ जी बेटा। सर एक बार लास्ट स्टेप समझा दो मैकेनिज्म को। मैं दोबारा से बोल देता हूँ। मैंने यहाँ पर HBr स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। मैंने बेंजोइल पर ऑक्साइड लिया,
बेंजोइल पेरोक्साइड में होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज हुई, एक अनस्टेबल स्पीशीज बना जो फर्दर होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज दिखाता है और C6H5 रेडिकल बना देता है। C6H5 रेडिकल HBr पे गया, उसने H रेडिकल निकाल लिया और Br रेडिकल प्रोड्यूस कर दिया। Br रेडिकल आपके एल्कीन पर गया, उसने कार्बोकटायन सॉरी कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी, जिसकी वजह से वो 1 डिग्री पर अटैक किया और एक नया रेडिकल बन गया। रेडिकल कौन सा है? वो CH3CH रेडिकल CH2Br। अब एज अ रेडिकल वो HBr पे अटैक करेगा, वापस से H रेडिकल ले लेगा जैसे C6H5 ने लिया था, और खुद को कंप्लीट कर लिया और सामने Br रेडिकल बना दिया। ये Br रेडिकल अगले एल्कीन मॉलिक्यूल पे जाकर फिर रेडिकल बनाएगा और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा जब तक या तो आपके HBr ना खत्म हो जाए या तो आपके एल्कीन ना खत्म हो जाए। क्लियर है? जल्दी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसने लिखा है मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल दोबारा से रीड कर रहा है। प्रोडक्ट में आपको जो रिएक्शन है उसमें नहीं दिखाना, लेकिन मैकेनिज्म में दिखाना। हो गया? कर लो कर लो।
क्लियर है? चलिए, अब यही चीज हम एल्काइंस पे करते हैं। तो फ्रॉम एल्काइंस, सबसे पहला मैंने X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डाला। अब देखो, दो X, एक इस पे एक इस पे, डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर एक इस पे एक इस पे, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, यानी HCX X X X H। तो ये बन जाएगा 1,1 2,2 टेट्रा हेलो इथिलीन। ऐसे ही मैंने यहां पर डाला HBr। मैं ऐसा करता हूं, कंपाउंड वो वाला ले लेता हूं, इसमें तो सिमेट्रिकल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो बेटर है थोड़ी सी टेंशन वाली बात करें। ये लिया। अब देखो, HBr में हायर डिग्री पे Br और लोअर डिग्री पे, तो CH3 C C पे Br, डबल बॉन्ड CH2, और फिर दोबारा से HBr डालें तो उसी कार्बन पे Br आ जाएगा, CH3, जिसकी वजह से आप बना लेंगे जेमिनल डाइहेलाइड, और नाम दें तो 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। वहीं पर थर्ड अगर हम बात करें तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने डाला HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड, तो समृद्धि इस टाइम पे लोअर डिग्री वाले पे Br आएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH पे Br, और फिर HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड, तो CH3 CH2 CH पे दो Br। ये भी बना रहा है जेमिनल डाइहेलाइड, लेकिन अनीश फर्क क्या है दोनों में? इस पे हायर डिग्री और इस पे लोअर डिग्री। तो 1,1 डाई हेल ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपके लिए तीनों हुए एल्काइन से। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो हुआ है सिर्फ दो दो बार। बिल्कुल सेम होगा, क्राइटेरिया विल बी सेम, कि जिस साइड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा उस साइड में Br, और जिस साइड में कम उस साइड में H, तो कौन सा? और उल्टा कर दोगे तो एंटी मार्कोनिक। जल्दी से प्लीज कॉपी कर रहे हो?
क्लियर है बेटा? पक्का? मुझे जितना भी आप लोगों ने लिखा है 2-2 बार ही लिखा हुआ चाहिए नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने दूसरे वाले रजिस्टर में। कोई ऐसा है जिसको ये ज्यादा लग रहा है? अगर लग रहा है तो 3 बार ही लिखना है, ठीक है? और कल का टेस्ट का टाइम बताने जा रहा हूं ग्रुप पर, तो जरा टेस्ट टाइमली दे दीजिएगा। कौन सा? सॉल्यूशंस चैप्टर। हाँ सर, आपने मेरे साथ बैकअप में करना है, आपका टेस्ट नहीं, ठीक है? चलिए।